नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास टॉक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। दोस्तों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है दोस्तों, उसका फॉर्म जो है आ गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं अप्लाई डेट, एग्जाम डेट, टोटल सीट, क्वालिफिकेशन, फॉर्म फी, सिलेबस, एग्जाम मोड क्या होने वाला है, पेपर लैंग्वेज क्या होने वाला है, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है। दोस्तों, सारे चीज को मैं अपने इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिख रखा है दोस्तों। उसके बाद हम लोग अब जानेंगे विस्तार से इसके बारे में। दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल विकास टॉक्स सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट जितने भी वीडियो आएंगी आप तक समय से पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अब हम चलते हैं अप्लाई डेट की तरफ। अप्लाई डेट दोस्तों 3 मई 2024 से लेकर 26 मई 2024 तक जो है इसका अप्लाई डेट रखा गया है दोस्तों, जो कि अब स्टार्ट हो चुका है। आज मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, आज 4 मई है, जबकि 3 मई से ही क्या है इसका ऑनलाइन जो है फॉर्म भराना शुरू हो चुका है दोस्तों। तो आप देर ना करें, जितना जल्दी आप फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि पहले ही आप अप्लाई कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और सेंटर जो है थोड़ा सा नजदीक आपको मिलेगा दोस्तों। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम डेट की तरफ। एग्जाम डेट भी इसका जो है नोटिफिकेशन इसका आ गया है दोस्तों। 25 जून 2024 को इसका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद टोटल सीट कितना रहने वाला है दोस्तों, जिस तरह डीएलएड में था 37,500, उसी तरह बीएड में भी 37,500 है जो टोटल सीट रहने वाला है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। क्या क्वालिफिकेशन जो है इस फॉर्म के लिए मांगा जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों, ये बीएड का जो है फॉर्म है, इस वजह से बीएड के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है दोस्तों। तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। जो बच्चे का 50% मार्क्स है, ग्रेजुएशन पास है, जनरल वाले, वैसे बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो भी हैं वे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एसटी एससी के लिए 5% कम किया गया है। एसटी एससी जो है 45% मार्क्स अगर उनका है ग्रेजुएशन में तो वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। और एक बात, अगर कोई बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद बीई बीटेक अगर किए होंगे, वैसे बच्चे 55% मार्क्स के साथ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों का 55% मार्क्स रहेगा उनके टेक्निकल डिग्री में, जो कि 4 साल का कोर्स होता है, बीई या फिर बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग दोस्तों, तो वैसे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे 55% मार्क्स का, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ग्रेजुएशन पास रहना चाहिए। जनरल वाले, ओबीसी, ईबीसी जो भी आते हैं उनके लिए 50% मार्क्स निर्धारित किया गया है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एसटी एससी के लिए 45% रखा गया है। और जो भी किसी भी कैटेगरी में बच्चे आते हैं, अगर बीई और बीटेक किए होंगे तो वैसे बच्चे का 55% मार्क्स अगर है तो वैसे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की तरफ, फॉर्म फी कितना लगेगा। यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे जो है फॉर्म फी को लेकर सवाल करते हैं, कहते हैं कि इतना महंगा क्यों भरा जा रहा है, इतना जो है 1000-1500। जैसे मैंने बिजली विभाग का जो है बनाया था वीडियो, तो उसमें 1500 जो है फॉर्म फी था। तो बहुत बच्चे का सवाल आने लगा, सर 1500 रुपया, इतना पैसा कहाँ है गरीब बच्चों का, जो स्टूडेंट है कहाँ से उतना पैसा लाएंगे फॉर्म भरने के लिए। उसी तरह दोस्तों बिहार बीएड जो है दोस्तों, उसका जनरल वालों को 1000 रुपया जो है फॉर्म फी रखा गया है। ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी फीमेल वालों का 750 रुपया रखा गया है। एसटी एससी जो है 500 रुपया का फॉर्म फी रखा गया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जनरल वालों के लिए 1000 रुपया, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी फीमेल वालों के लिए 750 रुपया, एसटी एससी के लिए 500 रुपया रखा गया है दोस्तों फॉर्म फी। उसके बाद हम आ जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ। गवर्नमेंट कॉलेज दोस्तों, अच्छा इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में कितना फी लगेगा, सेमी गवर्नमेंट कितना फी लगेगा, प्राइवेट कॉलेज में कितना फी लगेगा और क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है दोस्तों, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे लास्ट में। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्म फी के बाद सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस रहने वाला है इसको जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे डीएलएड का एग्जाम देने गए थे उनसे मैंने बात किया है, वे बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग देख के नहीं गए थे, द्वंद समाज, उपसर्ग, समास, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे दोस्तों। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो हम सिलेबस की तरफ पहले चलते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीएलएड के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जनरल इंग्लिश और जनरल संस्कृत दोस्तों, ठीक है। जनरल इंग्लिश, जनरल संस्कृत, इसमें से आपको दोनों में से कोई एक एग्जाम देना होगा तो आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों ही आपको पूछा जाएगा, आपका ऑप्शन रहेगा या तो इंग्लिश में दे सकते हैं या तो संस्कृत में। अगर आपका इंग्लिश बेहतर है तो आप इंग्लिश में एग्जाम को दे दीजिएगा, या फिर संस्कृत बेहतर है तो 15 नंबर जो है आपका कंफर्म है आ ही जाएगा। संस्कृत ऐसे भी हल्का ही रहता है इंग्लिश से, तो आप देख लीजिएगा, आप पे डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट में आपको देना है, क्योंकि ये पहला सब्जेक्ट हो जाता है जनरल इंग्लिश, जनरल संस्कृत, इसमें से आपको चूज करना पड़ता है, कोई एक विषय में आपको एग्जाम देना रहेगा। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट में आ जाते हैं दोस्तों, तो जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग से
25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आएंगे। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछने वाला है। उसके बाद पांचवा जो है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, ये एक विषय है दोस्तों जो शिक्षक बनते हैं उनके लिए जरूरी है, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। इससे 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको बेहतर तरीके से बता दिया है क्या अप्लाई डेट, एग्जाम डेट, टोटल सीट क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, फॉर्म फी क्या रहने वाला है, सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम मोड, किस मोड में जो है एग्जाम को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, किस मोड में एग्जाम लिया जाएगा। तो एग्जाम मोड है ऑफलाइन दोस्तों, और डीएलएड में क्या था ऑनलाइन, एग्जाम मोड इसमें है ऑफलाइन। वो हमारा बेस्ड होगा आपका एग्जाम। उसके बाद पेपर लैंग्वेज दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सक्षम होगा आप उससे आप पढ़ करके, हिंदी अगर समझ पा रहे थे हिंदी में आप पढ़ करके क्या कीजिएगा बनाइएगा अपना आंसर दीजिएगा, या फिर इंग्लिश समझ में आता है तो इंग्लिश को पढ़कर आप अपना आंसर दीजिएगा दोस्तों। और मिनिमम पासिंग मार्क्स दोस्तों, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो जनरल वाले के लिए 42 अंक है दोस्तों, ठीक है, जो कि 35% आता है दोस्तों, ठीक है 35%। इसलिए 35% मैं कह रहा हूँ दोस्तों, टोटल 120 मार्क्स का जो है क्या होने वाला है, 120 क्वेश्चन होने वाले हैं, और 120 मार्क्स का ये जो है एग्जाम होने वाला है। अब कोई भी निगेटिव नहीं है दोस्तों, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, बता दे रहा हूँ दोबारा दोस्तों, कोई भी निगेटिव इसमें नहीं है। इसी वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, जनरल वालों के लिए 42 अंक कम से कम, 120 में 42 आना चाहिए, सिर्फ पासिंग मार्क्स है दोस्तों, जो कि 35% होता है। और अदर के लिए 36 अंक कम से कम, मतलब अदर जो भी आते हैं कास्ट में, ओबीसी, फीमेल, या फिर ST SC, EBC, उन लोगों के लिए 36 नंबर जो है लाना अनिवार्य है, जो कि 30% होता है दोस्तों, ठीक है, इतना आपको लाना है, तभी जाके आप पास कहलाएंगे कि बीएड में, आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे पास कर गए, तभी कहलाएंगे जब आपका 42 अंक रहेगा जनरल वालों के लिए, अदर वालों के लिए 36 अंक रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का रहने वाला है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, इस बात का भली बात ध्यान देंगे। और समय भी इतने क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 घंटे का समय दिया जा रहा है, 2 आवर का समय दिया जा रहा है आपको इस 120 क्वेश्चन को बनाने के लिए। आराम से आप बना सकते हैं, 2 घंटे बहुत समय होते हैं दोस्तों, आराम से, वो भी ऑफलाइन है, आराम से आप बना लीजिएगा। ऑनलाइन में क्या होता है, हड़बड़ में बच्चे रहते हैं, गलती भी करते हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे डीएलएड का एग्जाम देकर आए हैं, मैंने सबसे बात किया है, कुछ बच्चों से बात किया, उन्होंने इस बात को कहा कि 2 घंटे था, बहुत अच्छा समय था, बहुत अच्छे से हम लोग बनाए, लेकिन उसी में बहुत बच्चे कह रहे थे कि ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा था एग्जाम, ऑफलाइन रहता तो और बेटर मेरा एग्जाम जा सकता था। तो दोस्तों आपके लिए बेहतर ये सुनहरा मौका है ये कि ऑफलाइन एग्जाम ले रही है बीएड, तो आप बेहतर तरीके से इसको 2 घंटों का आप बढ़िया से यूटिलाइज कर सकते हैं, और 120 में 120 आप सही उत्तर करके आ सकते, पूरा आप बना के आ सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा आपसे कि गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के बारे में हम बात करें। उससे पहले दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बता दे रहा हूं आपको, लेट फी के साथ आपका 27 मई 2024 तक जो है फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, लेट फी के साथ दोस्तों, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेट फी के साथ। अगर बाय द वे किसी बच्चे का 26 मई को जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया, भूल गया, या फिर कहा जाएंगे गया सर्वर ही काम नहीं कर रहा, या फिर कुछ ऐसा कुछ बात अगर उसके साथ हो जाता है, तो लेट फी भी वो क्या कर सकता है बच्चे, 27 मई को जा करके फाइन के साथ। अब फाइन एग्जैक्ट बताया नहीं गया कि कितना लगेगा, लेकिन 27 मई तक आप क्या कर सकते हैं, लेट फी दे करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और करेक्शन डेट का भी इसमें समय दिया गया दोस्तों, 1 जून से 4 जून तक, मतलब 3 दिन का आपको, एक एक को, दो को, तीन को, चार को, मतलब समझ लीजिए दोस्तों, एक से लेकर के 4 जून तक जो है आपको करेक्शन करने का मौका दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। 1 से 4 जून 2024 तक क्या कीजिएगा आप, अगर किसी भी कारणवश फॉर्म अप्लाई करते समय कोई गलती हुआ हो दोस्तों, आप उसको सुधार सकते हैं। कब से कब तक, 1 जून से 4 जून तक, ठीक है दोस्तों, 1 जून से 4 जून तक जो है आप अपना करेक्शन फॉर्म में करवा सकते हैं। लेकिन अप्लाई डेट याद रखिएगा, 3 मई 2024 से 26 मई 2024 तक ही है। अगर आपको लेट होगा तभी आप 27 मई को भरिएगा, ऐसा नहीं कि आप 27 मई को डायरेक्ट आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, पहले ही के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन बाय द वे किसी का किसी कारणवश अगर 26 मई को नहीं हो पाता है दोस्तों, नहीं भर पाते हैं, किसी कारणवश लेट हो गया, सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो वही बच्चे 27 मई को अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 27 को जाकर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो तो आप नहीं हो पाएगा, कोई कागज में मान के चलिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा दोस्तों, हो सकता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स भूल गए होंगे, उस वजह से भी आपका कहीं नहीं हो पाया, तो आपका ये फॉर्म जो है
नहीं भर पाइएगा दोस्तों, ठीक है। और गवर्नमेंट का कहना है दोस्तों हर साल वैकेंसी निकालने वाली है, हर साल देगी वैकेंसी। अभी थर्ड फेज का एग्जाम जो है चल रहा था दोस्तों, फोर्थ फेज आने वाला है, अगस्त तक आ जाएगा। और आगे भी कहा जा रहा है फिफ्थ फेज ये सब आएगा, फिफ्थ सिक्स। लेकिन हो सकता है ये सब बात इलेक्शन के वजह से भी कहा जा रहा होगा, लेकिन फोर्थ तक होगा इतना तो श्योर है दोस्तों, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आप पास हो जाते हैं, अगर देखिए दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा कि पासिंग मार्क्स है जो 42 अंक है, लेकिन आप 42 अंक ला दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा दोस्तों। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, बहुत बच्चे जो है लाखों में फॉर्म अप्लाई होने वाला है बीएड के लिए, क्योंकि टीचर का जो इतना लगातार जो वैकेंसी निकला है, इतने ज्यादा बच्चे का जो जॉब हुआ टीचर में, इस वजह से इतना भीड़ इसमें हो गया दोस्तों, बहुत ज्यादा अप्लाई। डीएलएड में भी बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए। एग्जैक्ट मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। अगर आप मुझसे कमेंट करेंगे अगर मेरे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा कि कितने बच्चे जो है इस बार बीएलएड में के लिए अप्लाई किए थे, और बीएड में जो है कितने एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। मैं सारा आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। तो मैंने अभी कहा है दोस्तों, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना मार्क्स चाहिए होगा दोस्तों, कम से कम 95 प्लस आपको लाना पड़ेगा दोस्तों। 95% लाना ही पड़ेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज को हासिल करने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको अपना नाम सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों, एक सीट बनाने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं सेविंग गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों। सेविंग गवर्नमेंट कॉलेज जो है कम से कम 90,000 के आसपास, 90-1 लाख के बीच सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपकी फी लेगी अगर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो। लेकिन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी दोस्तों आपको कम से कम 80 से 85, मान के चलिए 85% तो लाना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके सेमी गवर्नमेंट आपका जो है सिलेक्शन होगा। और प्राइवेट कॉलेज दोस्तों जो कि एवरग्रीन जो है कॉलेज है, क्योंकि जिस बच्चे का नहीं उतना आ पाता है, कम भी आता है, तो प्राइवेट कॉलेज ले लेता है। लेकिन इसमें भी कम से कम दोस्तों क्राइटेरिया रखा जाता है 50% तो कम से कम आपको लाना ही होगा दोस्तों, जो प्राइवेट कॉलेज आपको लेगी, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज में एक सुविधा है दोस्तों, सबसे पहले तो सुविधा ना कर मैं आपको एक इसका निगेटिव पॉइंट गिना दे रहा हूँ दोस्तों। प्राइवेट कॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा फीस लेती है, 1.5 लाख, 1,50,000 से 1,60,000 मान के चलिए कि आपका, या 2 लाख तक भी बिहार में आपका जा सकता है दोस्तों इसका, ठीक है। 2 लाख तक भी इसका जो है जा सकता है प्राइवेट कॉलेज का फी दो। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। 50% या 45%, 40% भी लाइएगा तो इस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज आपको एडमिशन आप लेना चाहिएगा तो एडमिशन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इन लोगों को ज्यादातर पैसे से मतलब रहता है। प्राइवेट कॉलेज है तो चाहते हैं जितने बच्चे मेरे पास आ जाए, इनकम मेरा होते रहे, ये चीज है। और बढ़िया बात क्या है, प्राइवेट कॉलेज में आप कॉलेज ना भी जाइएगा दोस्तों तो आपका अटेंडेंस, आपका प्रैक्टिकल, सारा कुछ आपका हो जाएगा दोस्तों। कुछ चार्जेज लेंगे टीचर, लेकिन कर दिए जाएंगे, ये आपको बेनिफिट, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा इसमें। गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों, आप इतना परसेंट लाते हैं, फी कम ले रहा है, इसका क्लास रेगुलर आपको करना पड़ेगा। अगर 1-2 दिन आप नहीं जाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेगुलर आपको क्लास इसमें अनिवार्य रहता है। कम से कम 75, 80, 85% क्लास जो है आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके आपको प्रमोट आगे गवर्नमेंट करती है दोस्तों, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट में भी लगभग उसी तरह है, लेकिन इसका फी थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि सेमी गवर्नमेंट है दोस्तों इसमें। लेकिन 80 से 85 आप मार्क्स लाइएगा 120 में, तभी आपका एडमिशन होगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एडमिट कार्ड जो है, इसका भी नोटिफिकेशन आ गया है कि एडमिट कार्ड कब तक जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। एडमिट कार्ड जो है 17 जून को इसका जारी कर दिया जाएगा, 17 जून 2024, ठीक है दोस्तों। 17 जून 2024 को इसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ सेंटर है आप अपना समझ लीजिएगा, और सेंटर में एक दिन पहले आप चले जाइएगा, ताकि आपका एग्जाम छूटे ना किसी भी कारण से, कोई दिक्कत न हो। इसी वजह से आशा करता हूं दोस्तों ये मेरा वीडियो टॉपिक आपको बेहद पसंद आया होगा और वैल्यूएबल लगा होगा दोस्तों आपको, ठीक है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको अगर लगा होगा कि सर ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर वीडियो आपके लिए बनाने का और लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचाने का। दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।